नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी करीब 30 लाख पन्नों की नई फाइलें सार्वजनिक की हैं। इन दस्तावेजों में सिर्फ ताकतवर लोगों के नाम नहीं हैं, बल्कि उन मासूम लड़कियों की चीखें हैं जिन्हें इंसान नहीं ह्यूमन इनक्यूबेटर की तरह इस्तेमाल किया गया। सत्ता, पैसा और रसूख के नशे में जहां इंसानियत को बेरहमी से कुचला गया। आज के इस वीडियो में हम उन काले राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सालों तक दबाकर रखा गया। अमेरिकी न्याय विभाग की ताजा फाइलों में न्यू मैक्सिको स्थित जोरो रेंच को लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप सामने आए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक ये कोई साधारण फार्म हाउस नहीं था, बल्कि एक ऐसा ठिकाना था जहां लड़कियों को लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा जाता था। आरोप है कि उन्हें जबरन गर्भधारण के लिए मजबूर किया गया और इस जगह को एक बेबी फैक्ट्री की तरह चलाया जाता था। पैदा होने के बाद बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। फाइलों में यह भी दावा किया गया कि शोषण के दौरान 2 विदेशी महिलाओं की हत्या कर दी गई और उनके शव इसी फार्म हाउस में दफनाए गए। इन सभी कथित अपराधों में एप्स्टीन की करीबी गिल्सेन मैक्सवेल की भूमिका भी बराबर की बताई गई। इन फाइलों ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नींद उड़ा दी। 30 जनवरी को जारी किए गए डेटा में बिल गेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और प्रिंस एंड्रयू जैसे बड़े नामों का जिक्र है। दस्तावेजों के मस्क और एप्स्टीन के बीच कथित वाइल्ड पार्टीज से जुड़े ईमेल्स का हवाला दिया गया। वहीं प्रिंस एंड्रयू की आपत्तिजनक तस्वीरों का भी दावा किया गया। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि एप्स्टीन अपने कथित काले कारोबार के लिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता था ताकि बैंकिंग सिस्टम की निगरानी से बच सके। वहीं ब्रिटेन में भी सियासी भूचाल है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन के करीबी पीटर मेडल्सन को राजदूत नियुक्त किया था। दस्तावेज बताते हैं कि गिल्सेन मैक्सवेल लड़कियों को फंसाने में एक शिकारी की तरह काम करती थी। नाबालिग लड़कियों को फिल्में दिखाने, शॉपिंग कराने और मसाज के बहाने धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया जाता। उन्हें महंगे तोहफे और पैसे देकर इस कदर कर्जदार महसूस कराया जाता कि बाहर निकलने का रास्ता ही बंद हो जाए। एक बार फंसने के बाद उन्हें एप्स्टीन के निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस के जरिए अलग अलग ठिकानों पर ले जाया जाता था और इतना ताकतवर था कि नेटवर्क की 2005 में पहली शिकायत के बावजूद एप्स्टीन सालों तक कानून से बचता रहा। 2019 में फिर से गिरफ्तारी हुई और फिर जेल में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। तो दोस्तों, एप्स्टीन केस की ये नई फाइलें सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम पर सवाल है जो ताकतवरों के सामने अक्सर घुटने टेक देता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या इन बड़े नामों पर कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें।